अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। बस थोड़ा सा जो है ना हमें सर्दी का इशू है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सर्दी होगी तो उसकी वजह से जो है ना गले ख़राब और फ्लू सभी को तकरीबन हुआ है। हर बंदा ही जो है ना यहाँ पे बीमार नज़र आ रहा है। तो पाकिस्तान से न्यूज़ सुनते रहते हैं कि ये वहाँ पे जो है ना बारिश नहीं हो रही और उसकी वजह से जो है ना वो स्मॉग है और स्मॉग की वजह से लोग बीमार हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है और उसी वजह से लोग जो है ना काफ़ी ज़्यादा बीमार हैं और स्पेशली बच्चे जो है ना उन पे तो बहुत ज़्यादा मतलब असर हो रहा है ये मौसम। तो जी खैर अभी हम लोग आए हुए हैं मॉल में। मैं आई हूँ जस्ट अपनी फ्रेंड के साथ और आज जो है वो लगी हुई हैं ब्लैक फ्राइडे की सेल्स लगी हुई हैं, तो बस हम वही चेक करने आए थे। वैसे तो शायद ना आते क्योंकि मौसम इतना ज़्यादा ख़राब हो रहा था, बहुत ज़्यादा बारिश थी, लेकिन मजबूरी थी इसलिए कि आयात की जो है ना बर्थडे वो थी 24 को, जो कि हमने सेलिब्रेट नहीं की थी क्योंकि अभी जब स्कूल से वापस आते हैं ना तो शाम हो जाती है और फिर उन्होंने आते ही जो है ना वो सिपारा पढ़ना होता है, तो बाद में इतना टाइम नहीं बचता कि उसको सेलिब्रेट कर सके। रात हो चुकी होती है, तो इसीलिए उसने खुद ही इस दफ़ा बोला था कि वो वीकेंड पे सेलिब्रेट कर लेगी। तो आज जो है इसीलिए मैं आई थी शॉपिंग करने के लिए उसकी बर्थडे के लिए। कुछ गिफ्ट्स वगैरह लेने थे और कुछ जो है उसकी दोस्त है उसकी भी बर्थडे है नेक्स्ट डे, तो उसके लिए भी लेने थे, तो इसलिए हम लोग आ गए थे। और ये जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ये हमारा जो मॉल है ना वो उसमें न्यू एरिया खुला है अभी। 3-4 सालों से जो है ना ये लोग यहाँ पे काम कर रहे थे, 3 साल से एक्चुअली। 2018 में स्टार्ट किया था, तो अभी जाके ये जो थोड़ा सा एरिया है ना वो खुला है अभी, आधा जो है ना अभी बन रहा है। तो ये सारा एरिया जो है ना वो फूड एरिया, यहाँ पे सारे जो है ना न्यू कॉफ़ी शॉप्स एंड यही खुले हैं। मैकडोनल्ड जो है पहले था यहाँ पे, लेकिन अभी जो है ना वो चेंज करके ये इस जगह पे लेकर आ गए हैं। और केएफसी जो है ना वो हमारे पूरे सिटी में पहले नहीं था, अभी जो है यहाँ पे न्यू केएफसी भी खुला है। लेकिन मे बी यहाँ पे हलाल तो ज़ाहिर है बिल्कुल नहीं होगा, फ़िश वाला कुछ चीज़ हो तो मे बी हम लोग ट्राई कर सके, वरना बिल्कुल भी नहीं। और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत एरिया वैसे बनाया ये वाला इन्होंने। और अभी हम लोग वापस घर जा रहे हैं और जैसे ही हम लोग बाहर निकले हैं ना तो बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही थी। और अभी अगर बस वाली साइड पे जाते हैं ना तो काफ़ी लंबा रास्ता जो है ना वो तय करना पड़ता है क्योंकि ये बिल्कुल जो है अपोजिट साइड है। ओके जी, अभी मैं पहुंच गई हूँ मोमिन के स्कूल, मीटिंग है टीचर के साथ। और मेरे बैग जो है ना ये देखिए पूरे के पूरे गीले हैं और ये है भी पेपर बैग, ये ना फट के हर चीज़ जो है ना बाहर गिरी हो। मेरे बैग की हालत देखिए पूरी की पूरी गीली है और जो मेरी हालत हुई है ना वो मत पूछें। शूज़ चेक करें ज़रा, पूरे गीले हैं लेकिन शुक्र है कि पाँव के मतलब अंदर पानी नहीं गया शूज़ के। और बारिशें जो है ना वो बिल्कुल रुकने का नाम नहीं ले रही आज। अभी ना थोड़ा सा टाइम है, अभी 10 मिनट है मीटिंग में, तो मैं भी बाहर ही वेट कर रही हूँ। अभी टीचर आएगी बुलाएगी तो फिर मैं जाऊँगी। और ये मम्मी लोगों का स्कूल है बाहर से, यहाँ पे जो ब्रेक टाइम होता है ना उसमें आके वहाँ यहाँ पे आके खेलते हैं थोड़ी देर। ये बैक साइड पे भी थोड़ा सा जो है ना बना हुआ है प्लेइंग एरिया, और यहाँ पे धूप वगैरह निकली हो ना तो फिर तो यहाँ पे खेलते हैं। लेकिन अभी देखें क्या हालत हुई है और खजान जो है ना वो पूरी छा चुकी है इधर। ये नीचे छोटा सा पार्क है, ये भी स्कूल का ही है। क्या आई सी अभी मैंने मोमिन को ले लिया है, बोला बोलो दिलियोला, मोमी को ले लिया है। और मैंने मोमिन के पापा को फ़ोन किया कि हमें आकर जो है ना गाड़ी में पिक कर लें क्योंकि बारिश इतनी तेज़ है ना और हवा बिल्कुल रुकने का नाम नहीं ले रही। आगे से मम्मी बाल। तो जी हस्बैंड आ गए थे और हमें जो है अभी लेकर घर जा रहे हैं। और मोमिन को मैं ले आई थी, अभी इसका टाइम तो नहीं था, 2 घंटे अभी रहते थे छुट्टी होने में। अभी इन्होंने लंच कर लिया था तो मैंने टीचर को बोला कि मैं इसको ले जाती हूँ क्योंकि मौसम जो है ना काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, दोबारा चक्कर ना लगाना पड़े। तो उन्होंने बोला कि आप लेकर जा सकती हैं अगर चाहें तो मैं इसको ले आई हूँ। और टीचर के साथ मीटिंग हुई थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी, मतलब उसने इतनी तारीफ़ें की मोमिन की माशाल्लाह, इतनी वो तारीफ़ें कर रही थी माशाल्लाह, बार बार कह रही थी कि मोमिन जो है ना बहुत ज़्यादा ओबीडेंट बच्चा है और क्लास में इसका बिहेवियर बच्चों के साथ टीचर के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, हर वक्त हंसता मुस्कुराता रहता है। और चीज़ों के बारे में भी मतलब क्लास में जो भी खेलते हैं बाद में चीज़ें उठा के रखते हैं, सारी चीज़ें, मतलब एक भी जो है ना वो नहीं था इस तरह। थोड़ा सा था कि इसको कलर नहीं करना पसंद, तो वो कह रही थी कि कलर जो है ना ये नहीं करता, बल्कि पेंसिल को पकड़ते ही नहीं है। तो बाकी जो है हर चीज़ के बारे में जो है ना जो पजल्स वगैरह होते हैं बहुत अच्छे से करता है।
तो जी घर पहुंच के जो है वो मैं बिल्कुल भी नहीं बैठी थी और बस खाना बनाना था मुझे, क्योंकि बाकी बच्चों ने भी आ जाना था 1 डेढ़ घंटे तक, तो तब तक के लिए जो है ना मुझे खाना रेडी कर लेना था। और उसके लिए जो है हस्बैंड ये चिकन जो है वो ड्रम स्टिक लेकर आए थे और ये मैरिनेटेड ही थी, तो ज़रा आसानी हो जाती है। तो उसके वही बस मैंने फिर ट्रे में लगाया है, इसको मैं बेक करूँगी। और साथ में जो है वो मैंने पोटैटोज़ जो है 2 मीडियम साइज़ के वो इस तरह से कट करके लगा लिया। और हस्बैंड की फरमाइश पे मैंने इसके अंदर जो है ना वो चने भी डाले हैं थोड़े से, और एक जो हरी मिर्च है ये मैं बारीक काट के डाल लूँगी ताकि अच्छा सा जो है ना फ्लेवर आ जाए इसका। और फिर इस पे मैंने थोड़ा सा नमक जो है वो स्प्रिंकल किया था और काली मिर्च जो है थोड़ी सी डाली थी। वैसे मैरिनेटेड जब वो करते हैं तो इसके अंदर जो है ना नमक वगैरह उन्होंने डाला होता है और अदरक लहसुन का पेस्ट डाला होता है, पार्सले वगैरह डाला होता है, तो टेस्ट अच्छा होता है। लेकिन हमारे हिसाब से जो है ना वो थोड़ा सा फीका होता है, तो थोड़ा थोड़ा जो है ना मैंने डाल दिया था। वैसे भी साथ जो है वो पोटैटोज़ वगैरह डाले हैं तो उनके लिए भी थोड़ा सा ज़रूरी था, तो वही डाला। और मैंने थोड़ा सा पानी जो है ना आधा कप जो है, छोटे वाला कप आधा जो है वो मैंने डालकर इसको ऊपर से भी कवर कर दिया था ताकि अच्छा से स्टीम जो है ना वो बने और अच्छे से जो है पोटैटोज़ वगैरह जो गल जाएँ। और जो चने हैं ना वो बॉयल चने थे, और इसको मैंने 1 घंटे के लिए ओवन में लगा दिया था। और अभी जो है वो मैं रेडी करने लगी हूँ डो नान बनाने के लिए, क्योंकि अज़लान साहब की फरमाइश होती है नान खाने की। तो अभी मैंने सोचा आज मैं बना देती हूँ, हालांकि टाइम जो है ना ये काफ़ी कम था। और उसके लिए मैंने आधा किलो जो है ना वो लिया है मैदा, जो कि मैंने अभी आप लोगों को दिखाया है। कुछ लोगों को नहीं पता होता कि मैदा स्पेन में कौन सा मिलता है और किस तरह का होता है, तो ये इस तरह से होता है जो मैंने आपको पैकेट दिखाया है। और उसके बाद जो है ये फ्रेश यीस्ट जो कि मैं यूज़ करती हूँ कुछ भी बनाना हो इस तरह का, पिज़्ज़ा वगैरह के लिए डो गूंदना हो या ये नान के लिए। तो अभी इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून जो है ना सॉल्ट डाला है और हाफ़ टेबल स्पून जो है ना मैंने इसके अंदर चीनी डाली है। और उसके बाद जो है 2 टेबल स्पून इसके अंदर मैं योगर्ट ऐड कर लूँगी। नान बनाने हो ना तो डो में लाजमी जो है वो योगर्ट डालना चाहिए, उसके साथ काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट और मज़े के बनते हैं नान। तो इसको हल्के हाथों से बस मैं मिक्स कर लूँगी अभी। और फिर मुझे याद आया कि मैंने इसके अंदर जो है ना ऑयल तो डाला ही नहीं है, तो यहाँ पे मैं ऑलिव ऑयल जो है वो 2 टेबल स्पून जो है इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। और इसको हल्के हाथों से ही गूंदना है, बहुत ज़्यादा दबा दबा कर बिल्कुल भी नहीं गूंदना है। इसको पहले मिक्स करेंगे ताकि सारे जितने भी हमने चीज़ें इसके अंदर ऐड की हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएँ। और उसके बाद जो है हल्का सा नीम गर्म पानी जो है ना उसके साथ मैंने इसको गूंदा है और 5 से 7 मिनट मैंने इसको गूंदने में लगाया है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, एक ही दफ़ा सारा पानी नहीं डाला, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, क्योंकि हर एक चीज़ का तरीका जो है ना अलग होता है। इसको हम दूसरे आटे की तरह नहीं गूंद सकते। तो इसको मुक्के शुक्के नहीं मारे थे मैंने, बस आराम आराम से फोल्ड करके मैंने गूंदा था। और अभी जो है अच्छे से ये सॉफ्ट सा गूंद चुका है और इसको मैंने अलग बाउल में निकाल लिया है ताकि जो है किचन में जगह की बचत तो थोड़ी, क्योंकि खलारे जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा डल जाते हैं जब आप किचन में काम कर रहे होते हैं। तो इसको मैंने रैप कर दिया है और इसको रख देंगे थोड़ी देर के लिए ताकि ये जो है ना राइज़ हो जाए अच्छे से। और ये अभी मैं बनाने लगी हूँ यखनी हस्बैंड के लिए। उसके लिए मैंने गोश्त लिया है, इसमें जो है ना थोड़ा हड्डी वाला गोश्त है, क्योंकि थोड़ा हड्डी वाला हो तो उसके साथ जो है ना यखनी अच्छे से बनती है। तो वो लिया और उसमें कोई 1.5 लीटर पानी जो है ना वो मैंने ऐड कर दिया है। और एक दालचीनी और 2 इलायची जो है ना बड़ी वो, और हाफ़ टी स्पून जो है मैंने ज़ीरा डाला है इसके अंदर, हाफ़ टी स्पून इसके अंदर हल्दी डाली है और 1 टीस्पून इसके अंदर सॉल्ट डाल दिया है। और हाफ़ टी स्पून जो है ना इसके अंदर मैं काली मिर्च ऐड करूँगी अभी। और इसके साथ मैंने एक प्याज लिया है, छोटा प्याज, और 2 छोटे साइज़ के जो है मेरे पास टमाटर थे, और थोड़ा सा लहसुन और अदरक जो है इसी तरह मैंने मोटा मोटा काट के डाल दिया है, क्योंकि ये काफ़ी टाइम पकेगी यखनी तैयार करने के लिए। तो ये खुद ही सारी चीज़ें जो है ना अच्छे से गल जाएंगी इसके अंदर। और लाल मिर्च पाउडर या किसी और या हरी मिर्च मैंने इसके अंदर बिल्कुल ऐड नहीं की थी, क्योंकि वो फिर यखनी अगर पिए तो थोड़ा सा जो है ना थिक उसका टेस्ट आता है, थोड़ा स्पाइसी हो जाता है ज़्यादा। और इसको भी कवर करके मैंने 1 घंटे के लिए छोड़ दिया था बिल्कुल। और अभी जो है 1 घंटे के बाद मैंने इसको खोला है और ये सारा जो है ना अच्छे से मतलब गोश्त तकरीबन गल चुका था और यखनी जो है हमारी अच्छे से रेडी हो चुकी है। तो मैंने 2 कप जो है वो यखनी निकाल लिए, एक अपने लिए और एक जो है हस्बैंड के लिए। उनको भी जो है ना बुखार भी हो रहा है और काफ़ी ज़्यादा फ्लू है, उनको सर्दी लगी हुई है। तो मैंने उनको बोला कि यखनी अगर आप पियेंगे, वैसे वो इस तरह की चीज़ें जो है ना वो खाते पीते नहीं है यखनी वगैरह, लेकिन अभी ज़ाहिर सी बात है मजबूरी की हालत में बंदे को बहुत कुछ करना पड़ता है। और काफ़ी ज़्यादा उनको सर्दी लग रही थी तो उसके लिए बेस्ट जो है ना ये यखनी है। और जी ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, यहाँ पे मैंने जो डो रेडी किया था ना वो मैंने गूंदने के बाद जो है इस तरह किचन टॉवल जो है ना वो ओवन के ऊपर रख कर ना तो उसके ऊपर रख दिया था थोड़ी देर, 5 मिनट रखा था, बहुत ज़्यादा नहीं रखना, क्योंकि बहुत ज़्यादा देर अगर रखा रहता ना तो इसने उधर ही पक जाना था।
क्योंकि ओवन जो है वो गर्म था, उसके अंदर जो है वो मैंने बेकिंग के लिए लगाया हुआ है चिकन वगैरह। तो थोड़ी देर रखा था और जैसे ही वो हल्का सा गर्म हुआ था ना तो बहुत अच्छे से, मतलब बाद में मैंने साइड पे रख दिया था 1 घंटे के लिए, तो बड़ा जल्दी मतलब अच्छे से जो है वो राइस हो गया है। और गोश्त में जो बाकी यखनी थी वो भी मैंने निकाल ली है, क्योंकि गोश्त तो गला हुआ था, तो बहुत ज़्यादा अगर इसको वो सारा जो है पानी ड्राई करने में लगाते तो बहुत ज़्यादा इसकी हालत ख़राब हो जानी थी। सो मैंने निकाल लिया और इसके अंदर मैंने 2 टेबल स्पून जो है वो ऑलिव ऑयल डालकर इसको भून लिया अच्छे से। और फिर मैंने थोड़ा सा इसके अंदर जो है ना नमक और थोड़ी सी काली मिर्च और ऐड की थी। और अच्छी तरह भूनने के बाद इसके अंदर मैंने जो यखनी निकाली थी वापस ऐड कर दी है, ताकि अच्छा सा जो है ना फ्लेवर इसका आए। और वैसे भी जाहिर सी बात है उसको वेस्ट तो नहीं कर सकते थे। और दही वगैरह जो है ना मैंने इसके अंदर कुछ भी नहीं डाला, और वापस इसको जो है ना कवर कर देंगे। और जी जो चिकन वगैरह मैंने बेक करने के लिए लगाया था वो हो चुका है रेडी, और उसको मैं भी निकाल लूँगी। बच्चे बस आने ही वाले हैं, 5 से 10 मिनट रह गए थे उनके आने में। तो ये मैंने बाउल में निकाल लिया है, और इनका फ्लेवर जो है ना चनों वगैरह का और पोटैटोज़ का बहुत ही ज़्यादा मज़े का था। और अभी मेरे पास जो है ना वो शिमला मिर्च नहीं थी, अगर वो हो ना रेड और ग्रीन तो उसका तो मतलब डबल टेस्ट आता है इसके साथ। ज़्यादातर मैं वही ऐड करती हूँ, आज बस मैंने चने डाले थे वो भी हस्बैंड के कहने पे, लेकिन इनका भी टेस्ट बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार था। तो जी अभी आ जाते हैं नान बनाने की तरफ। और नान बनाने के लिए मैंने छोटे छोटे जो है ना वो पेड़े लिए हैं, और उसको जो है वो खुश्क आटा लगा कर अच्छे से बेल लेंगे बेलन के साथ हल्के हाथों से। और फिर इसके बाद जो है ना इसकी आपने बैक साइड पे जो है ना वो पानी लगाना है, जिस तरह हम तंदूर में रोटी लगाते हैं ना इसी तरह बैक पे पानी लगाना है, और ये तवे के ऊपर जो है ना वो डाल देना है। ये वाला क्लिप जो है ना वो पानी वाला वगैरह मुझसे मिस हो गया था। आप अगला जब नान मैं बनाऊँगी ना तो देखिएगा, अगले में आपको नज़र आएगा। और तवा जो है ना वो नॉन स्टिक नहीं होना चाहिए, नॉन स्टिक पे तो जाहिर सी बात है वो स्टिक नहीं होता। तो ये मेरे पास लोहे का तवा है, और ये देखिए बिल्कुल उसके साथ चिपक गया था, और इसकी शक्ल देखिए बिल्कुल तंदूरी नान जैसी लग रही है, लगता है जैसे तंदूर में ही बनाया है। इतना मज़ेदार और टेस्ट भी बहुत ही ज़्यादा इसका मज़े का था। और इसको मैंने उतार के तो साइडें अच्छे से जो है इसकी पका लूँगी। इस तरह इसको दबाना बिल्कुल भी नहीं है, वरना ये ख़राब हो जाएगा। और ये देखिए इसकी प्यारी सी शक्ल, बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि ये तवे पे नान बना है, ऐसा लग रहा है जैसे ये तंदूर में नान बनाया गया है। और जी अभी मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए पानी मैंने बैक साइड पे लगाया है, और फ्लेम जो है ना वो मीडियम रखनी है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं होनी चाहिए और लो भी नहीं होनी चाहिए। और जैसे इस पे छोटे छोटे से बबल्स आएंगे ना तो आपने इसको तवे को उल्टा लेना है, और चारों तरफ से जो है ना अच्छे से इसको मतलब फूल डलवाना, जिस तरह तंदूर में पकता है ना इसी तरह। बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं लगाना ताकि जल जाए और अंदर से जो है वो पके ही नहीं। इस तरह तकरीबन 2 से 3 मिनट लगते हैं इसको जो है ना पकने में। और बैक साइड से देखे बिल्कुल वही मतलब इसकी शक्ल है जिस तरह तंदूर में लगाया होता है। वैसे मैंने साथ जो है ना ओवन ऑन करके रखा हुआ था कि अगर अच्छे नहीं बने तो मैं तवे पे थोड़ा सा उसको मतलब सेक के ना उसके बाद जो है वो मैं ओवन में रखूँगी, ताकि अच्छे से उस पर जो है वो फूल बन जाएं। लेकिन इसकी ज़रूरत ही पेश नहीं आई, माशाल्लाह बहुत ही अच्छे बने थे। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही आसान है। और जी इसके साथ ही वीडियो को करते हैं एंड। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।